ईमानदार नन्हा व्यापारी। पूरी कहानी। एक खूबसूरत सुबह थी। सूरज की नरम रोशनी धीरे धीरे गलियों में फैल रही थी और पक्षी खुशी से चहचहा रहे थे। शहर मदीना की गलियां हमेशा की तरह साफ, सुथरी और शांत थीं। इसी शहर में एक प्यारा सा बच्चा रहता था जिसका नाम ईयान था। ईयान एक बहुत ही अच्छा, आज्ञाकारी और सच्चा बच्चा था। वह अपने पिता से बहुत प्यार करता था और उसके पिता भी उस पर बहुत गर्व करते थे। ईयान के पिता बाजार में खजूर बेचते थे और उनकी गिनती ईमानदार व्यापारियों में होती थी। हर दिन की तरह उस दिन भी ईयान अपने वालिद के साथ बाजार जाने के लिए तैयार हो रहा था। उसने जल्दी जल्दी नाश्ता किया और खुशी खुशी बोला, अबू, क्या मैं आज भी आपके साथ बाजार जा सकता हूँ? उसके वालिद मुस्कुराए और बोले, क्यों नहीं बेटा, तुम तो मेरे बेहतरीन मददगार हो। ईयान खुशी से उछल पड़ा और अपने पिता के साथ बाजार की ओर रवाना हो गया। बाजार का दृश्य बहुत खूबसूरत था। हर तरफ रंग बिरंगी दुकानें, खुशबूदार मसाले, ताजे फल और सब्जियां और लोगों की आवाजें एक दिलकश माहौल बना रही थी। ईयान को बाजार की रौनक बहुत पसंद थी। ईयान और उसके पिता अपनी दुकान पर पहुंचे और खजूरों की टोकरियां सजा दी। कुछ खजूर बहुत ताजा और नरम थीं, जबकि कुछ थोड़ी सी सूख चुकी थीं। कुछ देर बाद ईयान के पिता ने कहा, बेटा, मुझे एक जरूरी काम से जाना है। तुम थोड़ी देर के लिए दुकान संभालोगे? ईयान ने आत्मविश्वास से कहा, जी अब्बू, आप चिंता न करें, मैं सब संभाल लूंगा। पिता मुस्कुराकर चले गए और आयन दुकान पर बैठ गया। कुछ ही देर में एक आदमी दुकान पर आया। उसने आयन से कहा, बेटा, मुझे अच्छी खजूरें चाहिए। आयन ने टोकरी की ओर देखा। उसने महसूस किया कि ऊपर वाली खजूरें तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन नीचे वाली कुछ सूखी हैं। उसी समय ईयान को हमारे प्यारे नबी मोहम्मद की एक बात याद आई। सच्चा और ईमानदार व्यापारी नबियों, सिद्दीकियों और शहीदों के साथ होगा। ईयान ने एक लम्हा सोचा। वह चाहता तो सिर्फ अच्छी खजूरें दिखाकर सारी बेच सकता था, लेकिन उसके दिल में एक आवाज आई, ईयान, सच बोलो, क्योंकि अल्लाह सब कुछ देख रहा है। ईयान ने मुस्कुराते हुए कहा, अंकल, ये ऊपर वाली खजूरें बहुत ताजा और नरम हैं, लेकिन नीचे वाली थोड़ी सूखी हैं। अगर आप चाहें तो मैं आपको सिर्फ ताजा खजूरें दे देता हूं। आदमी यह सुनकर हैरान रह गया। उसने सोचा, इतना छोटा बच्चा और इतनी सच्चाई। वह मुस्कुराया और बोला, बेटा, तुम बहुत ईमानदार हो, मैं तुमसे ही खरीदूंगा। मुझे वही खजूरें दे दो जो तुम बेहतर समझो। ईयान ने सावधानी से ताजा खजूरें चुनकर उसे दे दी। आदमी ने पैसे दिए और जाते हुए कहा, अल्लाह तुम्हें बहुत कामयाब करे, तुम एक महान इंसान बनो। ईयान का दिल खुशी से भर गया। उसे महसूस हुआ कि सच बोलने से वाकई दिल को सुकून मिलता है। कुछ देर बाद एक और ग्राहक आया। उसने जल्दी में कहा, मुझे फौरन खजूरें दो, मेरे पास वक्त नहीं है। ईयान ने फिर वही बात दोहराई, ये ऊपर वाली अच्छी है और नीचे वाली थोड़ी सूखी है। ग्राहक ने जल्दी से कहा, कोई बात नहीं, बस जल्दी दे दो। ईयान ने फिर भी ईमानदारी से अच्छी खजूरें अलग करके दी। इसी तरह कई ग्राहक आए और हर बार ईयान ने सच्चाई और ईमानदारी का प्रदर्शन किया। जब ईयान के पिता वापस आए तो उन्होंने देखा कि बहुत सी खजूरें बिक चुकी हैं। वह हैरान हुए और पूछा, बेटा, तुमने सब कैसे संभाला? ईयान ने मुस्कुराकर सारी बात बता दी। वालिद ने गौर से सुना, फिर उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने ईयान को गले लगा लिया और कहा, बीता, मुझे तुम पर फख्र है। तुमने वही किया जो हमें हमारे नबी मोहम्मद ने सिखाया है। इसी वक्त वह पहला ग्राहक भी वापस आया और ईयान के वालिद से कहा, आपका बेटा बहुत ईमानदार है, मैं आइंदा हमेशा आपसे ही खरीदारी करूंगा। पिता ने धन्यवाद दिया और दिल ही दिल में दुआ की, या अल्लाह, मेरे बच्चे को हमेशा सच्चाई के रास्ते पर रखना। उस दिन के बाद ईयान की दुकान मशहूर हो गई। लोग दूर दूर से सिर्फ इसलिए आते थे कि यहाँ धोखा नहीं दिया जाता था। ईयान हर दिन और अधिक सीखता गया।
कि ईमानदारी सिर्फ एक आदत नहीं बल्कि एक खजाना है जो इंसान को दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब बनाता है। वक्त गुजरता गया और ईयान बड़ा हो गया, लेकिन उसने अपनी ईमानदारी कभी नहीं छोड़ी। वह हमेशा सच बोलता, दूसरों का ख्याल रखता और अल्लाह को याद रखता। जब भी कोई उससे पूछता, तुम्हारी कामयाबी का राज क्या है, वह मुस्कुराकर कहता है, सच बोलना और अल्लाह पर भरोसा करना। सबक हमें इस कहानी से यह सीखना चाहिए, हमेशा सच बोलें, ईमानदारी को कभी न छोड़ें। अल्लाह हर चीज देख रहा है। सच्चाई हमें कामयाबी और खुशी देती है। इख्तितामी पैगाम, प्यारे बच्चों, हमें भी अयान की तरह ईमानदार बनना चाहिए, क्योंकि ईमानदारी हमें अल्लाह के करीब ले जाती है। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, ताकि आपको हमारी मजेदार इस्लामी कहानियां सबसे पहले मिल सकें।